हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आऊँ यहाँ पे भौतिक विज्ञान की पाठ्य योजना और प्रकरण है ध्वनि। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। जो आज का हमारा सूक्ष्म पाठ्य योजना है ये आपके श्यामपट्ट कौशल के ऊपर आधारित है। तो अगर आपको ब्लैक बोर्ड स्किल के ऊपर आपको यहाँ पे सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाना है विज्ञान विषय का, तो आप देख सकते हैं और आप लोगों को इसे लाभ ज़रूर मिलेगा। और एक बात और है, अगर आप लोगों को इसी तरीके की वीडियो बनवानी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। बस प्रकरण बताइएगा और किस सब्जेक्ट का है, और आप लोगों को 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की वीडियो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से बन के अपलोड हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को बीएड की भी क्लासेस दी जाती हैं बिल्कुल फ्री में, बीटीसी की क्लासेस भी दी जाती हैं बिल्कुल फ्री में। शाम के 7 बजे डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस चलाई जा रही हैं। एक दिन बीएड की क्लास चलती है, एक दिन बीटीसी की। उससे जुड़ के आप लोग शाम के 7 बजे उसका भी लाभ उठा सकते हैं। और अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, आप बिल्कुल फ्री में इसकी पीडीएफ डाउनलोड वहाँ से कर लीजिएगा। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए थी। अगर वीडियो से लाभ मिलता है आप लोगों को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अब देर नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा गया पाठ का स्वरूप। पाठ का स्वरूप जो होता है यहाँ पे आप सभी को पता होना चाहिए। सूक्ष्म पाठ्य योजना में जो सूक्ष्म पाठ्य योजना का जो चक्र होता है उसमें आप पहले सूक्ष्म पाठ्य योजना पढ़ाते हैं, उसके बाद उस पर आपको फीडबैक मिलता है, फिर से आप उसको पुनः पाठ पढ़ाते हैं। एक ही चैप्टर आपको 2 बार पढ़ानी होती है। पहली बार जो गलतियाँ करते हैं, जो कमियाँ रह जाती हैं, उसको आपको दूसरी बार उसको सुधार के फिर से आपको पढ़ाना होता है। तो यहाँ पे आप पहली बार पढ़ा रहे हैं तो प्रथम लिख दीजिएगा, दूसरी बार पढ़ा रहे हैं तो द्वितीय लिख दीजिएगा, या फिर आप लोग यहाँ पे पाठ सूक्ष्म पाठ्य योजना लिखिएगा, या फिर शिक्षण लिखिएगा, या फिर पुनः शिक्षण लिखिएगा। पहली बार पढ़ाएंगे तो शिक्षण लिखना होता है, और दूसरी बार पढ़ाएं तो पुनः शिक्षण लिखना होता है। उसके बाद देख सकते हैं हमारा जो आज का कौशल है वो है यहाँ पे श्यामपट्ट कौशल। काफ़ी लोग इसको श्यामपट्ट लेखन कौशल भी कहते हैं। अगर क्लास की बात की जाए तो जो ध्वनि हमारा जो प्रकरण है ये आप क्लास 6th, क्लास 7th, क्लास 8th तीनों क्लासेस में आप पढ़ा सकते हैं इस चैप्टर को। विषय भौतिक विज्ञान का है। कालांश यहाँ पे देखिए लिखा गया है। कालांश का मतलब होता है जिस पीरियड में आप जाएंगे। जैसे पहले पीरियड में गए तो 1 लिख दीजिए, दूसरे पीरियड में गए तो 2 लिख दीजिए। जिस भी पीरियड में आप जाएंगे उसकी नंबरिंग लिखनी होती है आपको बेसिकली। उसका दिनांक लिखना है, यानी कि डेट लिखनी होती है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी सूक्ष्म पाठ्य योजना पढ़ाई है। प्रकरण ध्वनि का है और समयावधि यहाँ पे 5 मिनट लिखा गया। वैसे मानक समयावधि आपका 6 मिनट होता है। कहीं कहीं पे 5 मिनट दिया जाता है, कहीं कहीं पे 6 मिनट, कहीं कहीं पे 7 मिनट, कहीं कहीं पे 10 मिनट। तो आपके कॉलेज वाले जितना समय आपको दे उतना लिखिएगा। उसका यहाँ पे देखिए लिखा गया है पूर्व ज्ञान। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये पाठ्य योजना के लिए होता है, इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट आइए यहाँ पे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में ये तो कंफर्म होगा ना बच्चों को कि कितना नॉलेज, तभी तो आप आगे श्यामपट्ट कौशल पढ़ाएंगे, फिर उसको श्यामपट्ट पे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया छात्र ध्वनि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। सहायक सामग्री में आप श्यामपट्ट का यूज करेंगे, चौक का यूज करेंगे, डस्टर का यूज करेंगे। अब इस तरीके से आपको यहाँ पे 4 कॉलम बनाना है। देखिए छात्राध्यापक कथन, यहाँ पे देखिए छात्र अध्यापक लिखा है ना, तो इसको छात्राध्यापक लिखिएगा। छात्र छात्रा अनुक्रिया, श्यामपट्ट क्रिया, घटक। पहले यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछेंगे, जो हम सुनते हैं उसे क्या कहते हैं? बच्चे बोलेंगे ध्वनि कहते हैं, आवाज़ कहते हैं। कई आंसर मिलेंगे यहाँ पे। आप ध्वनि, यहाँ पे एक ही बच्चा तो आंसर देगा नहीं। एक बच्चा बोले अगर आवाज़, तो दूसरे बच्चे से पूछे, वो कहीं ना कहीं कोई बच्चा ध्वनि जरूर बोलेगा। फिर दूसरा प्रश्न बनेगा, ध्वनि के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, निरुत्तर हो जाएंगे। अब छात्राध्यापक इसकी व्याख्या करेगा थोड़ा सा। अब श्यामपट्ट कौशल में भी आपको थोड़ी सी व्याख्या करनी होती है, तभी तो आप श्यामपट्ट को वो सारी चीज़ें लिखेंगे। जो हम सुनते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है जिसको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस में पाई जाती है। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि 3 प्रकार की होती है। तीनों प्रकार यहाँ पे लिख के दिखा दीजिए। अब श्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, आइए छात्र वाले कॉलम में लिखा गया सभी छात्र श्रवण करेंगे और मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। अब श्यामपट्ट वाला कार्य जो आपको करना है उसको ध्यान से देखिए। श्यामपट्ट वाले कॉलम में आप इस तरीके से ब्लैक चार्ट पेपर चिपका सकते हैं। इस पर आपने जो अभी व्याख्या दी है उसको आप लिख सकते हैं, जिससे जो इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख सकते हैं, जिससे बच्चों को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखने में उनको कोई दिक्कत ना आए, अगर कोई बच्चा सुन नहीं पाया सही से। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया श्यामपट्ट पे अनुदैर्ध्य तरंग संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता सर्वाधिक, अनुदैर्ध्य तरंग के लिए संचरण की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। सर्वाधिक चाल जो होती है इसकी ठोस में होती है। आवृत्ति के आधार पर यह 3 प्रकार की होती है। अब यहाँ पे कौशल के घटक, यहाँ पे घटक में देखिए लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए।
ये जो घटक होता है ना, इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कहीं कहीं पे देखिए लिख देते हैं पूरा लेखन की स्पष्टता, कहीं कहीं पे यहाँ पे देखिए लिखा गया अक्षरों व शब्दों की समान आकार, मुख्य बिंदुओं पर रेखांकन, यानी कि जो मुख्य बिंदु लिख रहा है उसके नीचे ऐसे रेखांकित कर दीजिए उसको। अभी मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पे देखिए अब श्रव्य ध्वनि लिखा गया है, एक तरफ चार्ट पे, दूसरी तरफ लिखा गया है श्रव्य ध्वनि और तीसरी तरफ पराश्रव्य ध्वनि। यहाँ पे 20 हर्ट्ज से कम, ये आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, और पराश्रव्य है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ये जैसे 20 हर्ट्ज से कम वाला जो आवाज़ होती है वो कुत्ता बिल्ली सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच मानव के कान सुन सकते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर यहाँ पे सोनोग्राफी में यूज होती है। यहाँ पर लिखा गया शब्दों के मध्य उचित अंतराल। तो जो श्यामपट्ट पे आप लिखेंगे ना, उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। श्यामपट्ट कौशल में आपको श्यामपट्ट पे लिखने का कौशल ही तो विकसित कराना होता है। तो उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, वही होते हैं घटक। उस कौशल का घटक क्या है, उस कौशल को करने के बाद आप क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, वही यहाँ पे देखिए लिखा गया है। अवलोकन सारणी देखिए बनाइए, इसमें क्रम संख्या लिखिए, कौशल के घटक लिखिए, बारंबारता, मिनटों में कितने मिनट आपने पढ़ाया है, और मूल्यांकन सूची। इसमें देखिए पहला कौशल का घटक है अक्षरों की स्पष्टता। जो आप श्यामपट्ट पे लिख रहे हैं वो अक्षर स्पष्ट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई बहुत ज़्यादा अस्पष्ट अक्षर लिख दे रहे हैं और बच्चों से आप चाह रहे हैं कि वो बच्चे उसको समझ लें, तो ऐसा नहीं होगा। स्पष्टता से लिखेंगे तभी आपके अंदर श्यामपट्ट पे लिखने की कौशल को कहा जाएगा कि आपके अंदर विकास हुआ है उसका। अक्षरों के आकार की समानता। अब जब अक्षर लिख रहे हैं आप, तो सारे अक्षर एक समान होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई अक्षर बहुत छोटा सा लिख दिए हैं, जैसे यहाँ पे लिख दीजिए आप कमल, तो ये क हो गया, फिर म ऐसे लिख दिए, फिर ल ऐसे लिख दिए, तो अच्छा लगेगा? ऐसे नहीं लिखना, ऐसे अच्छा लगेगा। कमल लिख रहे हैं तो सभी जो अक्षर हैं वो समान होने चाहिए। ये हो गया अक्षरों के आकार की समानता। तीसरा है वाक्यों में सुस्पष्टता। कोई वाक्य लिख रहे हैं तो उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, साफ सुथरा दिखना चाहिए। चौथा है व्याकरणिक शुद्धता। आप कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक मत करिए, व्याकरण रूप से वो शुद्ध हो वाक्य लिख रहे हैं तो। पांचवा है क्रमबद्धता, यानी क्रमिक रूप से सही होना चाहिए। जैसे पहले लाइन से, जैसे यहाँ से लिखना शुरू किए, लिखते चले गए, फिर दूसरी लाइन में भी यहीं से लिखिए। ऐसा ना करिए कि एक लाइन यहाँ से स्टार्ट किए आप लिखने के लिए, दूसरी लाइन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तीसरी लाइन फिर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो, क्रम के अनुसार होने चाहिए। मुख्य बिंदु एवं शब्दों का रेखांकन। अगर कोई पॉइंट लिख रहे हैं, वो चाहते हैं कि बच्चे उसको ध्यान से देखें, जो इंपॉर्टेंट है, तो उसके नीचे इस तरीके से अंडरलाइन कर दीजिए, रेखांकित कर दीजिए उसको। उसके बाद यहाँ पे 7वां पॉइंट, शब्दों के मध्य उचित अंतराल। अगर कोई शब्द लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए लिख रहे हैं अक्षर लिख रहे हैं, जैसे इस तरीके से अक्षर लिख रहे हैं, तो अक्षर लिखिए, इस तरीके से लिखेंगे। शब्दों के बीच में, जो यहाँ पे अक्षरों के बीच में या शब्दों के बीच में उचित अंतराल होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि एक अक्षर लिख रहे हैं तो एक ऐसे लिखिए, सटा के ऐसे लिख दीजिए, ये अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसी तरीके से दो शब्द लिख रहे हैं, अक्षर के बाद कोई शब्द लिख दे रहे हैं कि अक्षर स्पष्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे उसके बीच में भी उचित दूरी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि दूरी कहीं पे कम हो जाए, कहीं पे ज़्यादा हो जाए। तो ये होता है आपका कौशल का घटक। श्यामपट्ट कौशल में इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। लास्ट में यहाँ पे जो है आपका हस्ताक्षर सहपाठी पर्यवेक्षक। आप जब श्यामपट्ट कौशल या फिर सूक्ष्म पाठ्य योजना पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे आपके साथ जो पढ़ते हैं बच्चे, वो भी यहाँ पे आपका पर्यवेक्षण करते हैं। तो एक होता है हस्ताक्षर, यहाँ पे करेगा आपका सहपाठी जो होगा, दूसरी तरफ जो दल निर्देशक होगा, टीचर होगा आपके कॉलेज का, वो यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करेगा। ठीक, तो ये हो गया पूरा का पूरा आज का सूक्ष्म पाठ्य योजना। आशा करता हूँ आप लोगों को लाभ जरूर मिला होगा इस वीडियो से। अगर आप लोगों को इस वीडियो से लाभ मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लोगों को सारी चीज़ें मेरी बताई हुई समझ में आ गई तो बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो की PDF मैं पहले बता चुका हूँ, रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल फ्री में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग ऐसी ही वीडियो डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं, पाठ्य योजना से रिलेटेड, सूक्ष्म पाठ्य योजना से रिलेटेड, या फिर आप लोग B.Ed कर रहे हैं, B.Ed की क्लासेस लेनी है सभी सेमेस्टर की, धीरे धीरे अभी 2nd सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं, अब इसके बाद मैं 4th सेमेस्टर की क्लासेस बताऊँगा, फिर 1st और 3rd सेमेस्टर की भी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। उसी के साथ आप लोग BTC कर रहे हैं, यानी कि DLED कर रहे हैं, तो उसकी क्लासेस भी यहाँ पे शाम के 7 बजे लाइव क्लासेस चलाई जा रही हैं। B.Ed और BTC दोनों की क्लासेस शाम के 7 बजे लाइव क्लासेस चलाई जा रही हैं, तो उससे जुड़ के उससे लाभ जरूर उठाइए, बिल्कुल फ्री है सारी चीज़ें। इन सभी चीज़ों के लिए आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, 1-2 सेकंड का समय लगेगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री होती हैं, और बेल आइकन दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।